बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कारोबार शुरू करने की एंट्री करनी है और कारोबार शुरू करने की एंट्री क्या होगी वही हमने करनी है और इसको बेटा जर्नल की फॉर्म में हमने एंट्री को दर्ज करना होता है। तो जर्नल का परफॉर्मा क्या होगा, सबसे पहले हम ये जरा सीख लें। जब हमने बेटा कोई भी एंट्री करनी है, चाहे वो कारोबार शुरू करनी हो चाहे कोई भी एंट्री हो, तो इसको हमने जर्नल फॉर्म में करनी है। तो जर्नल का तरीकेकार क्या है, परफॉर्मा जनरल का बेटा ये है। सबसे पहले डेट पे कॉलम आ जाएगा, यहां पर आपने डेट मेंशन करनी है, पार्टिकुलर दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का आएगा, इस कॉलम में हमने एंट्री को दर्ज करना है। तीसरा कॉलम एलएफ, ये सिर्फ शो होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज होगा, लेकिन यहां पर सिर्फ आपने शो करना है। चौथा कॉलम डेबिट का होगा, ये डेबिट की अमाउंट आएगी और आखिरी कॉलम क्रेडिट का होगा, यहां क्रेडिट की अमाउंट आएगी। तो हमारी सबसे पहली एंट्री है 1/1/2019। हमने 1 जनवरी 2019 को कारोबार शुरू किया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹63,000 कि हमने 1/1/2019 को 63,000 से कारोबार शुरू किया। तो कारोबार शुरू करने की एंट्री क्या होगी वही हमने करनी। हमने कैश से कारोबार शुरू किया है। तो बेटा जब भी कारोबार शुरू करते हैं तो मैंने आपको कल बताया था कि जो चीज आ रही है वो डेबिट, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट। लेकिन जब कारोबार में कैश लेकर आएंगे तो कैश कारोबार में इन हो रहा और जो चीज आ रही है वो क्या होती है डेबिट। तो कैश को हम बेटा डेबिट कर देंगे। सबसे पहले आपने एंट्री को करने से पहले डेट मेंशन करनी है। डेट क्या है जी, 1/1/2019, ठीक है। और कारोबार शुरू करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट की कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कारोबार में कैश आ रहा है और डेबिट मतलब कारोबार से चीज जा रही है वो क्रेडिट, ठीक है। अब कारोबार में कैश आ रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट। और क्रेडिट किसे कर देंगे, कैपिटल को, क्योंकि दूसरी तरफ कैपिटल अब कैश की अमाउंट बेटा हमने कहां पर लिखनी है, डेबिट के कॉलम में लिखेंगे और कैपिटल की अमाउंट हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे, बिल्कुल आमने सामने। तो कारोबार शुरू करने की एंट्री का बन गई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और इसके नीचे आपने नरेशन लिखनी है। नरेशन से क्या मुराद है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने एंट्री में क्या किया, कारोबार शुरू किया। तो आपने लिखना है नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और इस तरह से जब एंट्री मुकम्मल हो जाए आपने लाइन ड्रा कर देनी, ठीक है। अब हम एक एंट्री बेटा और लेते हैं। 1/1/2020 को हमने कारोबार शुरू किया है। स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ₹63,000 एंड फर्नीचर ₹37,000। अब हम कारोबार शुरू करें दो चीजों से। हम कारोबार एक चीज से भी शुरू कर सकते हैं और दो चीजों से भी, और दो चीजों के अलावा भी कारोबार शुरू किया जा सकता है। लेकिन जितनी चीजों से अपने कारोबार शुरू करना है उनको आपने डेबिट कर देना है। जहां पर अब हम कैश कारोबार में लेके आ रहे हैं 63,000 और फर्नीचर 37,000 रुपए का लेकर आ रहे हैं, तो इन दोनों को हमने डेबिट कर देना है। सबसे पहले डेट लिखनी है, ये कारोबार शुरू किया 1/1/2020 को। तब हम दो चीजों से कारोबार शुरू कर रहे हैं, कैश से जैसा और फर्नीचर, ये कारोबार में हम लेकर आ रहे हैं। तो इनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट। और दूसरा चीज कारोबार में क्या लेकर आ रहे हैं, फर्नीचर लेकर आ रहे हैं। फर्नीचर को भी हम क्या कर देंगे, डेबिट। मतलब क्या है, इसकी अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। कैश हम 63,000 रुपया लेकर आ रहे हैं, इसको भी डेबिट में लिख दिया। और फर्नीचर 37,000 रुपए का लेकर आ रहे हैं, इसको भी हमने डेबिट के कॉलम में लिखा। और क्रेडिट आपने किससे कर देना है, कैपिटल को, क्योंकि दोनों चीजें आपकी कैपिटल भी है, ठीक है। अब क्रेडिट में अमाउंट क्या है, इन दोनों को जमा करके 63,000 और 37,000 ये कितने हो गए, 1 लाख। इन दोनों को जमा किया तो क्रेडिट में अमाउंट क्या आ जाएगी, 1 लाख। तो आपकी स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 63,000 और फर्नीचर 37,000 की एंट्री का बन गई कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश की अमाउंट डेबिट में और फर्नीचर की अमाउंट भी डेबिट में, इन दोनों को जमा किया 1 लाख रुपया। इसकी अमाउंट आपने क्रेडिट के कॉलम में देनी है। और इसकी बड़ा नरेशन भी लिखनी है, बीइंग स्टार्टेड
बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर। और इस तरह ये लाइन आपने ड्रा कर दी। इसी तरह अगर आपने इतनी चीजों से कारोबार शुरू करेंगे उनको आपने डेबिट कर देना है और क्रेडिट किसी करना है कैपिटल को, और इसकी अमाउंट क्या आएगी, जितनी चीजों से आपने कारोबार शुरू करना है उसको डेबिट